तो गाइस जैसा कि तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर पहले आप लोग कस्टम के अंदर ही डीजेटिकल गन का यूज करते थे या फिर सीएस के अंदर कभी कभार यूज कर लिया करते, लेकिन अभी के टाइम बीआर रैंक मैच के अंदर भी डीजेटिकल गन का यूज होने लगा है। अब अगर मैं बात करूं डीजेटिकल गन के बारे में तो ये फ्री फायर की सबसे मोस्ट और रेयर गन है, क्योंकि इससे आप लोग शॉर्ट रेंज में भी सामने वाले एनिमी को वन टैप मार सकते हो, मिड रेंज में भी वन टैप मार सकते हो, सामने वाले एनिमी को लॉन्ग रेंज में भी डीजेटिकल से वन टैप मार सकते हो। लेकिन वन टैप तो आप लोग तब मारोगे जब आप लोग के वन टैप पड़ेंगे। कई कई बार आप लोग जब भी डीजेटिकल से वन टैप मारने का ट्राई करते हो तो आप लोग के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे आप लोग की गन या तो बहुत रिकॉल खाएगी या फिर आप लोग की सारी एमओ हवा में फायर हो जाएंगी। कभी कभी आप लोग का वन टैप पड़ेगा, लेकिन वो भी तुक्के में। लेकिन अगर आप लोग आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग के डीजेटिकल से सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो 5 ट्रिक के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले होने वाली है आप लोग की शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, और उसके बाद आप लोग की होने वाली डायरेक्ट टेक्निक के बारे में। तो चलो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की डीजेटिकल वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो गाइस यहाँ पर पहले नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोग की शॉर्ट रेंज की, कि अगर आपके हाथ में डीजेटिकल गन हो और आपके सामने वाला एनिमी शॉर्ट रेंज में हो तब आप लोगों से किस तरीके से वन टैप मारना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्लिप लगा दी, इन क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आपके सामने कोई भी एनिमी शॉर्ट रेंज में हो तब आप लोग को हमेशा 2 ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आप लोग को जितना हो सके उतना अपने एम को बाइट रखना है और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आपको अपना फायर वाला बटन खींच देना है। शॉर्ट रेंज में आप लोग को अपना एम बाइट क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में अपनी एम को रेड करके रखोगे तो उसके बाद फायर करोगे तो जहां पर आपका एम होगा वहीं के वहीं पे चिपक जाएगा। तो इसलिए आपको शॉर्ट रेंज में अपना एम बाइट, और आपको अपना फायर वाला बटन स्पीडली इसलिए ड्रैग करना है क्योंकि आप लोगों की जो डीजेटिकल गन होती है उसके अंदर रेट ऑफ फायर सबसे कम होता है। तो अगर आप लोग को रेट ऑफ फायर इंक्रीज करना है तो इसलिए आपको स्पीडली फायर करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। अगर आपके सामने वाला एनिमी मिड रेंज में हो या फिर आप लोग के लॉन्ग रेंज में हो तब आप लोग को इसे किस तरीके से वन टैप मारना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने वापस से कुछ क्लिप लगा दिए, इनको मैंने वापस से स्लो मोशन में कर दिया जिससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइस देखो, जब भी आप लोग के सामने कोई भी एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है या फिर मिड रेंज में होता है तब आप लोग को 2 ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आप लोग का जो एम होता है उसे आप लोग को सामने वाले एनिमी के ऊपर रेड करना है। अब रेड क्यों करना है, क्योंकि आप लोग को सामने वाले एनिमी का लॉन्ग रेंज में होने की वजह से या फिर मिड रेंज में होने की वजह से हेड साफ नहीं दिखता है। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपना एम रेड करना है और अपने फायर वाले बटन को हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। आप लोग को स्पीडली ड्रैग नहीं करना है, स्पीडली ड्रैग आप लोग को शॉर्ट रेंज में करना है। अगर आपके सामने कोई एनिमी मिड रेंज में होता है फिर लॉन्ग रेंज में होता है तब आप लोग को स्मूथली ड्रैग करना है। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डीजेटिकल वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो तुम सभी को छोटा सा कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि आप लोग मेरी आज की वीडियो किस जगह से बैठ के देख रहे हो। अब जैसे अगर आप लोग यूपी से हो, राजस्थान से हो, कोलकाता से हो, हरियाणा से हो, असम से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट यहाँ से डाल देना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो फैमिली है फिर मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी वीडियो कहाँ से बैठ के देखती है। और वैसे भी तुमको ये बात पता है कमेंट करने के पैसे वैसे नहीं लगते, तो छोटा सा कमेंट डाल दिया करो, ठीक है। आप जहाँ से भी वीडियो मेरी बैठ के देख लो सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट यहाँ से डाल देना। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आपको 2 ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक को आप लोग को अच्छे तरीके से जानना है। अब जानने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लोग को एक फायर करना है। एक फायर करने के बाद तुरंत ही आप लोग को अपनी गन को स्विच करना है। देन उसके बाद आप लोग को वापस से अपने हाथ में गन लेनी है। अब मैं एक बार आपको वापस से समझाता हूँ कि सबसे पहले आप लोग को फायर करना है। फायर करने के बाद आप लोग को अपनी गन को हटा देना है अपने हाथ से, नहीं स्विच कर लेना है। देन उसके बाद आप लोग को वापस से अपने हाथ में गन लेनी है और वापस से सामने वाले एनिमी के ऊपर फायर कर देना है। ये काम करना बहुत ही आसान है। अब आप लोग को अपनी गन को स्विच क्यों करना है, एक वन टैप मारते आप लोग का वन टैप पड़े ना पड़े, लेकिन आप लोग को एक फायर करना है। देन उसके बाद आपको अपनी गन को स्विच करना है। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में। अभी मैं आपको चौथी और पांचवी ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो मेरे तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज पे भी मेरे को फॉलो कर देना। और इसके साथ ही तुम सभी को एक छोटा सा टारगेट और है, क्या आप लोग इस वीडियो पर 10 के लाइक कंप्लीट कर सकते हो? अगर आप में से हर कोई बंदा लाइक वाले बटन पर प्रेस करेगा तो 10 के लाइक का पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गई। और देखो, जब आप लोग लाइक करो तो यार सब्सक्राइब वाला बटन दबाने में क्या ही जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के साथ चेक करना है कि आप लोगों ने अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखा है या नहीं रखा है। तो आप लोग को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है। तो गाइज अगर मैं बात करूं मोस्ट और इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में, तो इसके लिए आपको सिंपल से कुछ स्टेप है जो कि फॉलो करने हैं। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोग जैसे ही फायर करो देन उसके बाद आपको अपनी गन को रिलोड लगाना है। अब जैसे आप लोग इन क्लिप के अंदर देखो कि मैं सबसे पहले फायर करता हूँ, फायर करने के तुरंत बाद ही मैं अपनी गन को रिलोड करता हूँ। देन उसके बाद मैं वापस से फायर करता हूँ, वापस से रिलोड करता हूँ, वापस से फायर करता हूँ, वापस से रिलोड करता हूँ। तो आपको भी यही ट्रिक फॉलो करनी है कि एक फायर करने के तुरंत बाद ही आप लोग को गन को रिलोड करना है। देन उसके बाद वापस से फायर करना है, वापस से रिलोड करना है, वापस से फायर करना है, वापस से रिलोड करना है। और इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप लोग को एक फायर करते ही अपनी गन को स्विच
करना है या फिर आप लोग एक फायर करते ही अपनी गन को रिलोड क्यों करना है, क्योंकि अगर आप लोग नॉन स्टॉप फायर करते हो किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर तो आप लोग की गन के रिकॉल खाने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए या तो आप लोग को अपनी गन को रिलोड करना है या फिर आप लोग को अपनी गन को स्विच करना है। आप लोग इन दोनों चीजों में से कोई सा भी एक चीज कर सकते हो, या तो रिलोड कर लेना या फिर आप लोग को अपनी गन को स्विच करना है। तो चलो अभी मैं आपको एक मस्त वाली ट्रिक और बताता हूँ कि अगर आप लोग डीजेटिकल गन यूज करते हो तो आप लोग को कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है। लेकिन यार देखो, मैं आपको इतने अच्छे प्यार से समझाता हूँ तो आप लोगों को यार लाइक और सब्सक्राइब भी तो करना होता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये मैं आपको सेकंड टाइम बोल रहा हूँ। मैं आपको सेकंड टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 मिलियन फैमिली के हम बहुत ही ज्यादा करीब है, और 2 मिलियन फैमिली तभी कंप्लीट होगी जब आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाएगा। तो गाइस, अगर हम बात करूँ फ्री फायर की मोस्ट और इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में, तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक ही स्टेप है जो कि फॉलो करना है। अब वो स्टेप क्या है कि आप लोग के सामने जब भी कोई एनिमी आया पर आप लोग किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करो तो उससे पहले आप लोग को हल्का सा अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींचना है। और जैसा कि आप लोग इन क्लिप के अंदर देख पा रहे हो कि मैं अपने जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचता हूं, देन उसके बाद जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में भी अपने फायर वाले बटन को खींच देता हूं, यानी जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आपको अपना फायर वाला बटन खींचना है। लेकिन उससे पहले आप लोग को हल्का सा अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींचना है। अब आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा लेफ्ट या राइट साइड की तरफ खींचोगे तो इससे आप लोग की गन की जो एक्यूरेसी होती है, पर आप लोग की जो एक्यूरेसी होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं पर किसी दूसरे की तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि किस तरीके से वीडियो एडिट की जाती है, किस तरीके से उसे रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से उसमें वॉइस ओवर की जाती है और किस तरीके से यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है, तो अगर आप लोग को ये सब कुछ जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही मस्त वीडियो बना के डाली जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन मिल जाएगी। जहां पर आप लोग कमेंट करने जाओगे तो वहीं पर आप लोग को पिन मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम सभी से तीसरी बार रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से प्रेस कर देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के शेयर भी कर देना।